हनुमान जी के 8 रूप आपको बताएं। कितने रूप हैं हनुमान जी के? विशेष रूप 8 हैं। ऐसे तो अनेक हैं पर 8 बहुत अद्भुत हैं। पहला रूप हनुमान जी का जो बड़ा मोहक है, बाल हनुमान। माता अंजना की गोद में बैठे हुए जो हनुमान जी हैं उनको बाल हनुमान कहा जाता है। लेकिन दूसरा रूप हनुमान जी का क्या है? दूसरा रूप है लाल हनुमान। अच्छा, बाल हनुमान और ये लाल हनुमान कौन है? जब सूर्य भगवान को मुख में खा लिया तो लाल लाल सूर्य को खाने के बाद इनका मुख लाल लाल दिखने लगा और चमक पूरे शरीर पर लाल लाल हो गई, इसलिए इनका नाम पड़ गया लाल हनुमान। ये लाल हनुमान दर्शन 2 जगह होते हैं। एक जगह सूर्य को खाने के बाद, एक जगह माता जानकी जी अपने मस्तक पर सिंदूर लगा रही थी, तब तक हनुमान जी पहुंच गए। माँ क्या कर रही हो? सिंदूर लगा रहे। क्या होगा? बेटा, इसको लगाने से आपके स्वामी की लंबी आयु हो जाएगी। हम अपने स्वामी की लंबी आयु के लिए यह सिंदूर मस्तक पर लगा रहे हैं। हनुमान जी इतने भोले हैं ये भोले बाबा का अवतार। इन्होंने सोचा जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु लंबी हो सकती तो क्यों ना हम पूरे शरीर में सिंदूर लगा लें ताकि हमारे सरकार हमेशा के लिए जीते रहे। पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके लाल देह लेकर के वीर बजरंगबली आ गए। राम जी हंसने लगे, ये क्या है हनुमान सरकार, एक चुटकी सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ जाती है, इसलिए हम पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके आ गए ताकि आप सदा अजर अजर अमर रहे और आपके दर्शन हमको सदा होते रहे। ये हनुमान जी के लाल हनुमान के दर्शन है। कौन हनुमान के दर्शन? अच्छा, ये हो गए लाल हनुमान। अब तीसरा दर्शन 8 दर्शनों में करिए। हमारा तीसरा दर्शन है हनुमान, हमारे हनुमान जी का तीसरा दर्शन है व्यास हनुमान। ये व्यास हनुमान क्या है? कथा वक्ता हनुमान। कथा कहाँ की हनुमान जी ने? भारत में नहीं की, पहली इंटरनेशनल कथा हनुमान जी ने की है भैया। कहाँ? लंका में। किसने सुनी? अब रावण तो सुनेगा नहीं, रावण को कथा ही सुननी होती तो रावण थोड़ी बनता। तो किसने सुनी? माता जानकी जब अशोक पेड़ के नीचे शोक में विराजमान थी तभी श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई। किसकी कथा? राम जी की कथा। जब कथा सुनाई तो हमने हनुमान जी के दर्शन कौन से किए? व्यास हनुमान। अच्छा, ये व्यास हनुमान हो गए। लेकिन चौथा दर्शन कौन सा है हनुमान जी का? बटुक हनुमान। 2 जगह रामायण में हनुमान जी के दर्शन हुए। बटुक हनुमान, एक जब पहली बार राम जी को मिले तब भी ब्राह्मण बने हनुमान जी। दूसरा, जब विभीषण को पहली बार मिले तब भी ब्राह्मण मिले, बनकर के मिले। विभीषण के सामने और राम जी के सामने हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए, इसलिए हो गए बटुक हनुमान। 5वां दर्शन करिए वृद्ध हनुमान। अब हनुमान जी बूढ़े कब बने? महाभारत काल में भीम के अभिमान को मिटाने के लिए हनुमान जी बूढ़े बंदर बन करके बैठे थे तो वृद्ध हनुमान हो गए। ये हनुमान जी का 5वां दर्शन हो गया, वृद्ध हनुमान। अब हम आपको 6वां दर्शन करवाते हैं। 6वां दर्शन है दास हनुमान। राम दरबार में तुम देखना हनुमान जी हाथ जोड़े हुए बैठे हैं राम जी के चरणों में, इसका दर्शन हमने माना दास हनुमान। दास की भूमिका क्या? जो स्वामी कहे वही सेवक करे। राम जी ने जो कहा वही हनुमान जी ने किया, इसको कहते हैं दास हनुमान। बोलो जय सिया राम। यहाँ पर ये आपको 6वां दर्शन दास हनुमान की हो गए। अब 7वां दर्शन कौन सा? 7वां दर्शन पंचमुखी हनुमान। ये पंचमुखी कब बने? रावण जब हारने लगा तो रावण ने अपने ही एक समान, अपने से ज्यादा बलवान मायावी अहिरावण को बुलाया। अहिरावण ने राम का और लक्ष्मण का हरण कर लिया। जब ले गया, सुबह जब देखा तो राम जी गायब। चिंता हो गई, कहाँ गए? हनुमान जी बोले जहां भी गए हम जा रहे। हनुमान जी आए, जैसे ही पाताल लोक के लिए पता लगा, एक गिद्ध और गिद्धी बात कर रही थी कि आज खाने को मिलेगा। पाताल लोक में अहिरावण 2 राजकुमारों का वध कर रहा, राम और लक्ष्मण का।
जैसे ये पता लगा, हनुमान जी उसकी बात को सुन करके, उन पंछियों की बात को सुन करके पाताल लोक में आए। दरवाजे पर एक बानर मिल गया। हनुमान जी एंट्री करने लगे, बोले पास दिखाओ। हनुमान जी बोले पास ही होता तो जाते गए। हनुमान जी बोले हम लंका घुस गए बिना वीजा पासपोर्ट के, तुम कह रहे पास दिखाओ, हम तो हमेशा बिना पास के ही चलते हैं। बोलो जय सिया राम। वह बानर बोला खबरदार, यहाँ हम पहरे पर हैं, कोई एंट्री नहीं कर सकता। हनुमान जी बोले हमने दिया मुक्का सो 3200 फेंक जाएंगे। युद्ध होने लगा। जो दाव पेच हनुमान जी जानते वही वो बंदर जानता। हनुमान जी बोले गजब का आदमी है, ऐसा आदमी हमने पहली बार देखा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उस बंदर ने कहा हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। अब हनुमान जी टेंशन में, हनुमान जी मनी मन सोच लगे अपनी तो शादी तक नहीं हुई, बेटा कहाँ से आ गए। हनुमान जी को लगा कोई दूसरा हनुमान है। बेटा तुम्हारे दादा परदादा दादी का नाम पता है? हाँ है, दादी का नाम पता है। क्या? अंजना। अरे हनुमान जी बोले सर्टिफिकेट तो हमारा बता रहा, ये पूरी कुंडली तो हमारी है। लेकिन मनी मन कहने लगे इधर तो कुछ है ही नहीं है, ये कहां से प्रकट हो जाएंगे। हनुमान जी बोले बेटा तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम हनुमान पुत्र नहीं हो सकते हो। मकरध्वज बोले क्यों नहीं हो सकते? हनुमान जी बोले हो ही नहीं सकते हो। बोले क्यों नहीं हो सकते? अरे बोले तुम जिसके नाम पे अपना सर्टिफिकेट बता रहे वो हनुमान हम ही है, हमारी कोई लुगाई नहीं है, तुम्हारा होने का क्या मतलब? मकरध्वज बोले सरकार पिताजी। हनुमान जी बोले बाद में बोलना, पहले प्रमाण बताओ। मकरध्वज बोले हमसे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है, पर हमारी तो भैया। तब फिर मकरध्वज ने कथा बताई, आपने जब लंका जलाई, जब आप लंका को जलाकर पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गए, पसीना गिरा, गर्मी के कारण पसीना आ गया, उस पसीने की बूंद को हमारी माता जी ने पा लिया, उसी के कारण हमारा जन्म हुआ। हनुमान जी बोले भैया तेरी जय हो गए। धीरे से हनुमान जी बोले तुम सिंगल ही हो, डबल तो नहीं हो, और कोई तो नहीं है ना? नहीं हम अकेले। ठीक है भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे? यहाँ जो राजा है अहिरावण, हम उसके द्वारपाल। हनुमान जी बोले जय हो। अच्छा हमारे सरकार स्वामी जी आए हैं, उनको बंधन करके तुम्हारा राजा ले आया, क्या तुम्हें पता है? हाँ पता है, देवी के सामने आज बलि चढ़ने वाली है। हनुमान जी बोले हमें जाने दो, एक उपाय बताओ, तुम्हारा राजा मरेगा कैसे, अहिरावण मरेगा कैसे? मकरध्वज बोले मरना मुश्किल है। बोले क्यों? बोले देवी के सामने जो 5 बातियों वाला दीपक जल रहा, उसी में रहस्य छिपा है। क्या? जो भी व्यक्ति एक बार में 5 दीपकों को बुझाएगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा। हनुमान जी बोले बस चिंता मत करो। मकरध्वज बोले हम नहीं जाने देंगे। हनुमान जी ने लिया और पूंछ में बांध दिया, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, खबरदार। बांध कर बैठा दिया। हनुमान जी अंदर गए। राम जी और लक्ष्मण जी, सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी चिंता में। राम जी बोले क्या हुआ? बोले थोड़ी देर में कटने वाले हैं। राम जी बोले चिंता मत करो, बचाने वाला भी आने वाला है। लखन लाल बोले कौन बचाएगा? राम जी बोले बचाने वाले अंजनी के लाल आएंगे। लखन लाल बोले ऊपर होते तो आते, नीचे हैं। राम जी बोले उनकी तो तीनों लोकों में गति है। क्या गजब की बात है, हनुमान जी की तीनों लोकों में गति है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कैसे जाया जाए। देवी की पूजा के लिए लाल लाल पुष्प जा रहे थे, उन्हीं लाल लाल फूल पर अंजनी के लाल बैठ गए। और जब अंजनी के लाल बैठे तो राम जी ने धक्का दिया, लक्ष्मण जी लखन लाल देखो लाल लाल। कौन? अंजनी के लाल। लक्ष्मण जी बोले कहाँ? उसमें देखो थाली में। लखन लाल जी बोले उसमें तो लाल पुष्प है। तो राम जी मुस्कुरा कर बोले बस उसी के बीच में तो लखन लाल जी लाल पुष्प में अंजनी के लाल विराजमान है। अब इनका कमाल देखना, जैसे ही पुष्प चढ़ाया अहिरावण ने, हनुमान जी प्रकट हो गए और 5 मुख धारण करके हनुमान जी ने एक मुख में 5 बातियों को बुझा दिया। यहीं पर पंचमुखी हनुमान जी हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब हम आपको 5 मुख वाले, 1 मुख वाले हनुमान जी नहीं, 11 मुखी हनुमान के दर्शन करवाएंगे। तो 8वां दर्शन करो। एक राक्षस था, उसका नाम था कलकार मुख। क्या नाम था? कलकार मुख नाम का राक्षस, वो भी 11 मुखी था। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कलकार मुखी राक्षस ने कहा हमको अमर होने का वरदान दे दो।
ब्रह्मा जी बोले बेटा अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी श्वासें फिक्स है, तुम्हें कहां से वरदान दे दें हलुआ, कुछ और मांगो। उसने कहा अगर आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते ब्रह्मा जी तो हमें वरदान दो कि हमारे ही मुखों के समान 11 मुखी देवता हमारी तिथि पर जिसका जन्म होगा वही हमारा वध कर पाएगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। 11 मुखी राक्षस ने जब वरदान पा लिया संतों को परेशान करने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा। देवता त्रासित हो गए, सब देवता भगवान श्री राम जी के पास आए, स्तुति करने लगे। देवताओं ने दिव्य स्तुति की, क्या बात है महाराज 11 मुख का राक्षस बड़ा परेशान कर रहा है, हनुमान जी जाकर के इन संतों की समस्याओं को निपटाओ। तुरंत हनुमान जी महाराज कलकार मुख के राक्षस के पद के लिए इंतजार करने लगे कि किस तिथि पर जन्म हुआ। उसी तिथि पर हनुमान जी ने 11 मुखी हनुमान का रूप धारण किया और कलकार मुख के राक्षस का वध किया। यह 8वां दर्शन हो गया।